राधे राधे महाराज जी। राधे राधे भाई भगत जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भक्ति जो है वो साधु बन के करनी चाहिए या शादी करके। अच्छा, आपका मतलब ये है, आप ये कह रहे हो कि शादी करने के बाद भक्ति करें या शुरू से ही भक्ति करें, जी। बगैर शादी के भक्ति करें। जी। तो इसमें तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही भक्ति कर सकते हैं। क्यों? आजकल गांव शहर में आज भी लगभग 1-2% तो बगैर शादीशुदा प्रारब्ध से आदमी मिल जाएंगे। ऐसा देखा आपने? मिलते हैं ना? जी। तो क्या वो भगवान का भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं? सोच के देखो। तो फिर क्यों नहीं कर रही हो? अरे उसने मान लो शादी नहीं की तो माँ से अटैचमेंट कर ली, बाप से अटैचमेंट कर ली, भतीजे से अटैचमेंट कर ली, धन से अटैचमेंट कर ली। मतलब फिर भी भक्ति नहीं कर रही। मनुष्य जन्म इतना कीमती है और भगवान ने मेरे को ये लफड़ नहीं दिया शादी का, तो मैं भजन कर लूं। और शादीशुदा है वो भी कितने आदमी भजन कर रहे हैं, और भजन करने वाले तो शादीशुदा वाले भी भजन करके। तो मतलब ये है, भगवान की भक्ति तो चाहे कोई शादी करा रहा हो चाहे शादी ना करा रहा हो, दोनों को करनी ही पड़ेगी। मतलब अंतकरण तो शुद्ध लक्ष्य के लिए प्राप्त करना ही पड़ेगा। बस इसमें एक फर्क है, अगर आप शादी करोगे तो कम से कम 25-30 साल के लिए बंध जाओगे। ठीक है? क्यों? पहले एक बीवी से अटैचमेंट होगी, फिर एक बच्चा हुआ, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, और 10-10 भी हो जाते हैं। तो जितने बढ़ेंगे उनकी जवाबदारी बढ़ेगी, उन्हीं में मन जाएगा। आज वो बीमार है, आज वो बीमार है, आज उसका एडमिशन कराना है, आज उसका ये सामान लाना है। बस ये फर्क है। तो आप शादी के अंदर ये आपका फिर 1-2 साल का नहीं है, ये 25-30 साल का है। फिर उनको बड़ा करो, फिर उनको पढ़ाओ, फिर उनको लिखाओ, फिर शादी का, और शादी ना हो प्रारब्ध से 30 साल तो फिर रोते रहो, महाराज जी लड़के की शादी नहीं हो रही, बस एक काम मेरा बाकी है, फिर मैं बस भक्ति ही करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। अरे भाई, शादी वगैरह ये जो संसारिक सामान मिलता है ये तो प्रारब्ध से मिलता है। उसके प्रारब्ध में नहीं है तो तू उसी का चिंतन करता रहेगा। अरे कितने आदमी प्रारब्ध से उनकी शादी नहीं होती, कितने उनकी 2-2, 3-3 शादियां हो जाती है। यो तो आप देखते हो। कोई विकलांग पैदा हो जाए, उसको तो फिर 10 साल तक वो बोलता नहीं, चालता नहीं, उसको उठाओ बैठाओ, सारी अड़चिंता रहे, घर में अकेला है, पता नहीं कोई तोड़ फोड़ कर दे और कोई पंगा कर दे। तो शादी से एक ये बंधन है। अब दूसरी बात, अगर कोई शादी करके भजन करना चाहे पिछले संस्कार से या किसी संत के तत्व ज्ञान से उसको कैच कर ले, तो वो जल्दी भगवान में लग जाएगा। और डायरेक्ट वाला आदमी वही लग सकता है, डायरेक्ट, जो पीछे लास्ट में योग भ्रष्ट हुआ हो, मतलब पीछे संस्कार बहुत दृढ़ है उसके।
नहीं तो ताजा चप्पल जूते खाए बगैर पिछले जन्मों की भूल जाता है। ये माया थपेड़े जो मारती है और फिर सुख ढूंढता है। धन में सुख होगा, परिवार में सुख होगा, मान सम्मान में सुख होगा, कि वो देखा नहीं है ना भी। तो इसलिए वो बेचारा सन्यासी भी बन जाएगा या घर भी छोड़ देगा, तो भी मन में जो देखी नहीं उन चीजों का चिंतन वो चलता रहेगा। और भगवान चिंतन को तो नोट करता है। उसको ये फायदा है, अगर वो शादी करके अपने को आत्मा जान ले, ये देख लेना बाप दुखी, माँ दुखी, बेटा दुखी, बीवी दुखी, सब दुखी, सब अपना सुख चाह रहे हैं और मैं इनमें सुख ढूंढ रहा हूं, ये पहले ही दुखी हैं। और उसको माया जूते चप्पल मार दे, मतलब कोई लॉस हो जाए, कोई अपना धोखा दे जाए, बीवी धोखा दे जाए, तो वो आदमी अगर लगेगा ठीक गुरु तत्व ज्ञान मिल गया, तो फिर उसमें वो आसक्ति नहीं रहेगी जो डायरेक्ट वाले में थी। समझते हो कि उसने देखा नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ जिसके संस्कार दृढ़ है पिछला, और उसको बचपन में ही वैराग्य होगा, तो वो तो अति पूजनीय है, अति सराहनीय है, वो भगवान का असली पुत्र है। और कोई जबरदस्ती कर ले और संसार का देखा नहीं, और वैसे कोई गुरु टकरा जाए उसको ये चीज ना बता कर वो बेचारा कपड़े पहन के चल पड़े, तो उसका मन बार बार सांसारिक सुखों के लिए जाता रहेगा और मन ने काम करना है। इसलिए भक्ति अगर कोई दृढ़ वैराग्य का हो, पिछले संस्कार से योग भ्रष्ट हो, तब टॉप। लेकिन ऐसे क्या मिलेंगे 5-7 लाख में एक आदमी, बड़ी मुश्किल से, जो बचपन से ही जिसमें संसार से वैराग्य हो जाए, तो वो भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी कर लेगा, बशर्ते कि ठीक गुरु मिले और उसकी शरणागति करे 100%। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर संसार का रूप देख के फिर उसको वैराग्य हो जाए, तो वो अति दृढ़ वैराग्य है। फिर वो मन के चिंतन देख लिए उनका चिंतन नहीं करता। तो ज्यादातर हमारे जो बने हैं वो शादी के बाद ही बने हैं, चाहे वो एक दिन शादी कराई, चाहे एक ही बच्चा होया 10 दिन का तब निकल गए, चाहे 10 साल के बच्चे निकल गए, चाहे शादी करके निकल गए, बशर्ते के भगवान ये क्षण भंगुर शरीर उसका रह जाए। क्यों? उन्होंने ताजा लट खा लिए, ताजा संसार का रूप देख लिया, अब उनके मन में बहम नहीं रहता। तो दोनों ही कर सकते, शुरू वाला बगैर शादी वाला में दृढ़ वैराग्य हो, अट्टाप तो एकदम निकल जाएगा। और दूसरा, शादी करने के बाद वो दुख भोग ले, संसार के हथौड़े लग जाएं, बार बार माया उसको थप्पड़ लगाए, जूते धन बन के, टोटा बन के, माँ बाप का दुख, बीमारी का दुख, मान अपमान का दुख, तो वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो दोनों चीज ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन वैराग्य दोनों के लिए चाहिएगा। ये नहीं होगा कि मैं महाराज जी भजन भी कर रहा हूं, घर का काम नहीं मारा हूं, ये नहीं चलेगा। क्यों? उसने कहा अनन्य शरणागति करनी पड़ेगी, अन्य नहीं रहना चाहिए। तो कौन रहना चाहिए? गुरु, भगवान, उसका गुण, भगवान के उसका रूप, उसकी लीला, उसका धाम, बस इसमें मन हो, उसको कहते अनन्य, यह रहना चाहिए। तो ये जो ड्रामा हो रहे हैं तो चलेगा नहीं। अगली मैं नौकरी कर रहा हूँ, रिटायर हो गया, दूसरी नौकरी ढूंढ रहा हूँ, भगवान कहे जी मैं तो वैरागी हूँ, घर में मेरे को कोई लाग लपेट नहीं है और मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। तो वैराग्य तो भक्ति में करना ही पड़ेगा, क्यों? ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, ये भागवत भी कहती है। श्री कृष्ण की भगवत करके श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं
और भागवत श्री कृष्ण ही है, उसके रूल को ना माने तो ये तो धोखा है। और धोखा किसको देगा? अपनी आत्मा का आनंद कर लेगा, मनुष्य शरीर खो जाएगा, वो आनंद नहीं मिलेगा, वो लक्ष्य नहीं मिलेगा, फिर भोग योनियों में चला जाएगा और पता नहीं कितने जन्म तक घूमेगा। तो ये मैंने मोटी मोटी आपको बता दी। अब शादी करने वाला ने कैसे करनी है, चाहे बगैर शादी वाला ने कैसे करनी चाहिए, भक्ति दोनों ही कर सकते हैं। क्यों? भक्ति नित्य है, भक्ति के लिए ही शरीर मिला है। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम।